वेद के संबंध में हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो पहले पार्ट 1 जिसमें ऋग्वेद के संबंध में, पार्ट 2 में ऋग्वेद के संबंध में जो समाज, हाँ उसके बारे में, ऋग्वेद के संबंध में पार्ट 3 में भी आप लोगों ने भौगोलिक दृष्टिकोण से विभिन्न नदियों के बारे में ऋग्वेद में वर्णित सभ्य संरचना के दृष्टिकोण से पढ़ा है। और जब हम पार्ट 4 में पहुंचते हैं तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे और उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के बाद एक वेद आते हैं हमारे पास में सामवेद, सामवेद। इसमें देखेंगे कि यह साम शब्द सबसे पहले है और उसके बाद यह वेद के तौर पर साम वेद। साम का अर्थ आप लोग संगीत से भी ले सकते हैं। तो भारतीय प्राचीन संगीत के बारे में जो संपूर्ण जानकारी हमको मिलती है वह सामवेद से मिलती है। भारतीय प्राचीन संगीत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमको सामवेद से मिलती है। सामवेद में 1875 मंत्रों का उल्लेख है, जिसमें 1800 मंत्र लगभग में 1800 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। इसको ध्यान रखना है कि सामवेद में मौलिक मंत्रों की संख्या सिर्फ 75 है, 1800 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्र गायन शैली में है, गायन शैली, इसको ध्यान रखना है। जब हम स्वर को एक लय में बद्ध करते हैं, एक लय में बद्ध करते हैं, एक लय में बद्ध स्वर को लय में बद्ध करते हैं, जहां पर आवृत्तियों की वैज्ञानिकता, आवृत्ति की वैज्ञानिकता और उच्चारण की वैज्ञानिकता, उच्चारण की वैज्ञानिकता, आवृत्ति की वैज्ञानिकता, उच्चारण की वैज्ञानिकता एवं स्पष्टता पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, तो उसको सामान्य भाषा में लय कहा जाता है। उसको सामान्य भाषा में लय कहा जाता है। और यहां पर ध्यान रखना है कि लय का अर्थ निर्माण भी होता है। जब किसी निश्चित कड़ी में, निश्चित श्रृंखला में, निश्चित नियमों के अधीन जब एक स्वरों को विद्ध किया जाए तो उसे लय कहा जाता है। और आप इस अर्थ में लय को जरा विशेष अर्थ में ग्रहण करें, किसी भी प्रकार के क्रमबद्ध निर्माण को लय कर सकते हैं। और जब लय से परे हो जाए तो उसे प्रलय कहते हैं। जैसे जब लय टूट जाए तो उसे प्रलय कहते हैं। तो अब सृष्टि का निर्माण भी एक निश्चित क्रम में हुआ है, इसलिए उसको सृष्टि को लयबद्ध निर्माण माना जा सकता है। जब वह क्रम टूट जाए, सृष्टि का विनाश की स्थिति आती है, तो सामान्य तौर पर उसे प्रलय कहते हैं। इस प्रलय का विशेष प्रयोग सांख्य दर्शन में हुआ है। प्रलय का विशेष प्रयोग सांख्य दर्शन में हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सामवेद ऋग्वेद के बाद एक ऐसा महत्वपूर्ण वेद है जिसमें 1875 मंत्र हैं, जिसके 1800 मंत्र ऋग्वेद से आए हैं, 75 मौलिक मंत्र हैं। और सामवेद में गायन शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। इसमें राग और रागनी, राग रागनी पर अत्यधिक बल दिया गया है। अब ये प्रश्न आएगा कि राग रागनी क्या है, तो जब हम म्यूजिक के क्लास में रहेंगे तो उस पर ज्यादा बल दिया जाएगा। अभी सामान्य तौर पर समझ लें कि स्वरों को विभिन्न अंतराल पर विभिन्न उच्चारण के तरीके से जब कर्णप्रिय उद्देश्य से या विशिष्ट भजनों के उद्देश्य से व्यक्त किया जाता है, तब उसे राग कहते हैं। राग की संख्या सामवेद में लगभग 16,000 बतलाई जाती है। सामवेद में राग की संख्या आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सामवेद में रागों की संख्या लगभग 16,000 बतलाई जाती है। हम इसको लिख भी रहे हैं। सामवेद में रागों की संख्या लगभग 16,000 बतलाई जाती है। सामवेद में रागों की संख्या लगभग 16,000 बतलाई जाती है। सामवेद में रागों की संख्या 16,000
बतलाई जाती है। वर्तमान में उसमें से कुछ प्राप्त है, कुछ प्राप्त नहीं भी है, कुछ पर अनुसंधान किया जाएगा, विस्तृत अनुसंधान की भी जरूरत है। अब यहाँ पर देखेंगे साम वेद, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है। तो साम वेद का उपवेद, साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। साम वेद का उपवेद एक गंधर्व वेद है, इसको ध्यान रखना है। गंधर्व वेद है साम वेद का उपवेद, गंधर्व वेद है साम वेद का उपवेद। कल आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और स्पष्ट रूप से आपको कल बतलाया गया था, कल की वीडियो में, हमारे पार्ट 3 का वीडियो में, ऋग्वेद में जो देवों चिकित्सकों के देव है वो शनि कुमार है, और ऋग्वेद में चिकित्सक के लिए भीषण शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में कुछ बीमारियों का भी उल्लेख है, जिसमें कि हृदय रोग संबंधी, हृदय संबंधी बीमारियां भी है। दुर्नामा शब्द का भी उल्लेख है जो बवासीर को बताता है। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अब हम चलेंगे ऋग्वेद का, जैसा कि कल आपको बतलाया गया था कि ऋग्वेद का जो पुजारी है वह होत्र था। तो आपको ध्यान रखना है कि साम वेद का जो पुजारी है, साम वेद का पुजारी वह यहाँ पर उद्गाता है। तो विशिष्ट याज्ञिक अवसरों पर, यज्ञ के अवसरों पर, या विशिष्ट संस्कारों के अवसर पर, या विशिष्ट समारोहों में जो भजन गाए जाते थे, जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, उसे एक विशिष्ट लय में बोला जाता था, विशिष्ट राग में गाया जाता था, और ऐसे लोगों को उद्गाता कहते थे। ऐसे लोगों को उद्गाता कहते थे। अभी तक आपका कंप्लीट है कि साम वेद में रागों की संख्या 16,000 है। साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का पुजारी होत्र था, साम वेद का पुजारी उद्गाता था। उद्गाता, उद्गाता को एक ऐसे भी याद कर लेंगे जो गाता हो, जो गायक हो। तो साम वेद चूंकि गायन वेद है, इसलिए इसमें गाने वाले को उद्गाता कहा जाएगा। आप इसको याद भी ऐसे भी कर सकते हैं। ऋग्वेद अब कैसे, अब यहां पर आपको फिर एक बार देखना है, जैसे ऋग्वेद में मंडल थे, तो साम वेद में मंडल नहीं है। ये देखना है, साम वेद में मंडल नहीं। साम वेद में मंडलों का अभाव पाया जाता है, लेकिन साम वेद के अपनी शाखाएं हैं। साम वेद की अपनी शाखाएं, और साम वेद के अपने ब्राह्मण भी हैं। साम वेद के अपने ब्राह्मण भी हैं। ऋग्वेद के जैसे ब्राह्मणों को आपने देखा था, साम वेद में जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मणों को आपने देखा था स्पष्ट रूप से कि ऐतरे और कौशिक की है, तो साम वेद के अपने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। और साम वेद के ब्राह्मण में सबसे पहले निकालेंगे पंचवेश, सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे खडवेश। इस पंचवेश को आप समझेंगे कि 5 है, और खडवेश को आप समझेंगे कि 6 है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा साम वेद के पंचवेश और खडवेश के बाद जैमिनीय है और छांदोग्य है। छांदोग्य है, आप लोग इसको लिख ले कि साम वेद के ब्राह्मण, पंचवेश, खडवेश, और उसके बाद जैमिनीय और छांदोग्य। आप लोग इसको लिख लें, साम वेद, साम वेद के ब्राह्मण। जब हम साम वेद की शाखा की बात करते हैं, तो साम वेद की शाखा की संख्या आप नोट कर लेंगे। साम वेद की शाखा की संख्या 3 है। साम वेद की शाखा की संख्या 3 है। सबसे पहले कौथुम शाखा है, कौथुम शाखा, रानायनीय शाखा, रानायनीय शाखा, और जैमिनीय शाखा, जैमिनीय शाखा।
तो सामवेद की शाखाओं की संख्या आपके पास 3 निकल गई। कौथु शाखा, रामायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। सामवेद के ब्राह्मण आपके पास निकल गए, पंचबीस, षड्बीस, जैमिनीय और छांदोग्य। पंच का यहाँ पर अर्थ 5 से आप ले सकते हैं, षड्बीस का अर्थ यहाँ पर 6 से ले सकते हैं। जब ऋग्वेद के बारे में पार्ट 1 में मैं बोल रहा था, पार्ट 1 की वीडियो में, उस समय हमने बतलाया था कि पतंजलि ने ऋग्वेद के शाखाओं की संख्या 21 बतलाई है, 21 बतलाई है। तो पतंजलि ने सामवेद को सहस्त्र शाखा वाला वेद बतलाया है, सहस्त्र शाखा वाला वेद बतलाया, यहां भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं वर्णित होता है कि यह रागों के संबंध में उन्होंने शाखा का प्रयोग किया है या शाखाएं हमारे पास से प्राप्त नहीं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर इसको आप लोग रख लेंगे कि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का प्रयोग किया है, 21 शाखा होना बतलाया है, और सामवेद के संदर्भ में उन्होंने सहस्त्र शाखा शब्द का प्रयोग किया है, सहस्त्र शाखा शब्द का प्रयोग किया है। अब सामवेद के बाद हमारा वेद अगला, सामवेद आपने लिख लिया, पहले अपने स्क्रीन जो व्यूअर है स्क्रीनशॉट कर लें, सहस्त्र शाखा जो देखने वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। और सामवेद के बाद हमारा अगला वेद है, सामवेद के बाद यजुर्वेद। सामवेद के बाद हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद में यहां पर आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद में क्या है। देखिए यजुर्वेद का जो मूल रूप से शब्द प्रतीत होता है, यज्ञ प्रतीत होता है। याद करने के दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि यज्ञादि कर्म कांडों का वर्णन या कर्म कांडों का सर्वाधिक वर्णन, कर्म कांडों का सर्वाधिक वर्णन यजुर्वेद में हुआ है, यजुर्वेद में हुआ है। अभी तक आपको याद करना है कि सामवेद में गायन का वर्णन है, सामवेद में ज्यादा गायन का वर्णन है, तो कर्म कांडों का वर्णन यजुर्वेद में ज्यादा है, कर्म कांडों का वर्णन यजुर्वेद में ज्यादा है। ठीक है। और यज्ञ संबंधी जो भी आपको वर्णन पूछा जाए तो परीक्षा में आपको एक टिक के तौर पर देखेंगे कि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर, यज्ञ संबंधी अगर प्रश्न है उसके उत्तर यजुर्वेद ही होंगे, यज्ञ संबंधी अगर प्रश्न है तो कर्म कांडों का वर्णन यजुर्वेद में सबसे ज्यादा किया गया है। यजुर्वेद के जैसा कि अन्य वेदों के भी ब्राह्मण होते थे, तो यजुर्वेद का अपना पुजारी होता था। तो यजुर्वेद के पुजारी की संख्या अगर देखेंगे, यजुर्वेद के पुजारी को क्या कहा जाता था, तो यजुर्वेद के पुजारी को कहा जाता था अधर्यो। यजुर्वेद के पुजारी का नाम अधर्यो, यजुर्वेद के पुजारी का नाम आप लोग नोट कर लेंगे, यजुर्वेद का पुजारी अधर्यो था। अब यजुर्वेद आप लोग नोट कर लिया, यजुर्वेदों को जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। यजुर्वेद की शाखा, यजुर्वेद को बांटा जाता है 2 शाखाओं में, 2 भागों में यजुर्वेद को बांटा जाता है। एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद, इसको ध्यान रखना। कृष्ण का अर्थ काला या अंधेरा से आप ले सकते हैं, काला या अंधेरा। यहाँ पर कृष्ण का अर्थ अज्ञान मत लीजिएगा, क्योंकि काला अंधेरा का लोग समानार्थी शब्द अज्ञान भी निकाल लेते हैं दार्शनिक अर्थों में, लेकिन यहाँ पर इसका अज्ञान अर्थ मत लीजिएगा, काला या अंधेरा। और शुक्ल का मतलब सफेद या उजला, सफेद या उजला। तो कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है, दक्षिण भारत में, और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारतीय भागों में ज्यादा प्रचलित है, उत्तर भारतीय क्षेत्र में
यहां भी ध्यान रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद की जो मान्यताएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, वो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत। अब देखेंगे यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, दो ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल भाग से संबंधित जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और आपके पास कृष्ण यजुर्वेद से कृष्ण भाग से संबंधित जो ब्राह्मण है वह तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो यजुर्वेद को दो भागों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल भाग से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण भाग से संबंधित तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किस भाग से है, तो आपको कहा जाएगा सामवेद से। सामवेद के किस भाग से प्रश्न आ जाए तो आप उत्तर देंगे कृष्ण भाग से। तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है, यजुर्वेद से। और आप जवाब देंगे यजुर्वेद के किस भाग से, तो आप बोलेंगे कृष्ण भाग से। और शुक्ल भाग से किसका संबंध है, तो आप बोलेंगे शतपथ ब्राह्मण से। अब शतपथ ब्राह्मण को जरा आप एक लाइन में बोलूं